राम राम नंदन राम रामा। श्री राम राम भरता ग्रज राम रामा। श्री राम राम रण कर कस राम रामा। श्री राम राम शरणं भव राम रामा। माता रामो मत् पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए को। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन समय जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदने अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक श्री राम मोहि श्री राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सब इस समय श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में लाभ, यह शुभ लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री भरत जी महाराज श्री राम मिलन की इच्छा लेकर के, श्री राम जी को अयोध्या लौटाने का विचार लेकर के, श्री राम जी का वन में ही राज तिलक करने का यह मन में उत्साह लेकर के चले हैं। और जितने भी अयोध्या वासी हैं वह सब भगवान से मिलने के लिए भरत जी के संग चले। तीनों माताएं गुरु वशिष्ठ और नियम व्रत भी करते चल रहे हैं। पय आहार फल असन एक निशि भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण जोग। अब कोई प्रसन्नता व्यक्त नहीं करता है, राम जी के लिए त्याग तपस्या ही कर रहे हैं। अच्छा, जब श्रृंगवेरपुर चौथे दिन भरत जी की सैन्य सागर और उनके साथ सभी आए हुए लोग पहुंचे तो इधर तो जो निषाद राजगुह थे उनके मन में एक गलत फहमी आ गई। उन्हों को ऐसा लगा कि ये शायद भरत सेना लेकर के ये राम जी का अनिष्ट करने के लिए आ रहे हैं। सन मुख लोह भरत सन लेऊं। जियात न सुर सर उतरन देऊं। सैनिकों, भरत आगे ना बढ़ पाए इसलिए चलो सब तैयार हो जाओ, तुमको सबको राम की दुहाई है। और यह बड़ी भारी सेना लेकर के आने का कारण केवल और केवल यही हो सकता है कि जैसे इनकी माँ कुटिल है कैकेयी, वैसे इनके अंदर भी कुटिलता है कि 14 वर्ष वनवास के समय ही हम इनको जो है मार दें, फिर निष्कंटक राज्य करें। इस प्रकार निषाद जी के मन में गलत फहमी आ गई। वह भरत जी के हृदय भाव तक नहीं पहुंच पाए। अब जो भी उसके चंद सैनिक थे, उसके परिवार समाज के ही लोग थे, सबको कहा कि चलो भरत जी से लोहा लेना है। अब इस प्रकार मन में
निश्चय कर लिया कि हम भरत से युद्ध करेंगे, तभी तक एक जो बड़े बुजुर्ग थे उनकी सभा में, तो उन्होंने कहा कि देखो, पहले भरत मन लीजे मिलकर जाए, प्रेम वैर समभाव का पीछे करो उपाय। पहले आप भरत जी के पास एक लोग जाइए और उनकी मनसा को जानिए कि वो किस उद्देश्य से लेकर के आए हैं सैनिकों को। तब वह निषाद राज स्वयं आगे को बढ़ते हैं, और इधर दूर से ही मुनिराज वशिष्ठ जी ने जब देखा निषाद राज को, तो वह सुने थे, बताया था कि यह निषाद राज गुह भगवान राम जी के बड़े भक्त हैं, राम जी ने इनको सखा अपना माना है। तो उन्होंने जैसे ही भरत जी से बताया कि यह निषाद हैं, राम जी के भक्त हैं, लेकिन राम जी इनको अपना सखा बनाए, यह सुनते ही कि राम जी के सखा हैं, यानी प्रभु राम जी के बराबरी के हैं, तो भरत जी ने उनका आदर किया निषाद राज का, और रथ त्याग दिया, पैदल ही चल करके आने लगे। निषाद राज दूर पर थे, तभी अपनी जाति बताने लगे, मानो उन्होंने संकेत किया कि हम अछूत जो है, छूने योग्य नहीं है। दंडवत किया महाराज दूर से ही पृथ्वी पर, लेकिन भरत जी महाराज तुरंत उठ करके और उनको अपने हाथों से उठाए हैं, और निषाद राज को अपने हृदय से लगा लिए। अब भरत जी आंखों में आंसू लेकर पूछ रहे हैं, पूछत सखा ही सो ठाऊ देखाऊ, ने को नयन मन जरनी जुड़ाऊ, जहाँ सिया राम लखन निसि सोए, कहत भरे जल लोचन कोय। हे भैया, मुझे वह स्थान दिखाओ जहां पर मेरे प्राणों से प्रिय भरत ओ भैया श्री राघव जी विश्राम किए। जैसे ही महाराज वह स्थान को भरत जी ने देखा है, आंसुओं की झड़ी लग गई, मानो उनके नयन आज सावन भादव बन गए। अशोक वृक्ष के नीचे साथरी पर प्रभु सोए हैं, यह देख करके उनको बड़ा दुख हुआ। और वहां पर जब लक्ष्मण जी की कोई साथरी नहीं देखे, तो समझ गए कि लक्ष्मण जी इसका मतलब सोए नहीं, पहरा देते रह गए। तो उनके मन में यही आया कि अरे लक्ष्मण, राघव लाल जो है, जो जगत के स्वामी हैं, वो इस प्रकार साथरी पर सोने योग्य नहीं है, और लक्ष्मण प्रहरा देने योग्य नहीं है। लालन जोगु लखन लघुलो ने, भे न भाई यस आई न होने, पुरजन प्रिय पितु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। यहाँ पर कहा भरत जी ने कि अरे लखन अभी तो छोटे हैं मुझसे, वह तो लाड करने योग्य है, लेकिन देखो विधाता, किस प्रकार ये मेरे जो है पापों का, मेरे कारण इन सबको कष्ट हुआ। लखन जैसा भाई, भरत जी कहते हैं कि इतिहास पुराणों में ऐसे भाई सुनने को भी नहीं मिले, जो राज्य छोड़कर भाई के साथ वन को चला जाए। इस समय भी लक्ष्मण सा भाई कहीं नहीं है, और ना ही भविष्य में संभावना है। भरत जी अपने आप को धिक्कारते हैं कि मुझ पाप के सागर को धिक्कारे है, जिसके कारण ही सारा यह उत्पात हुआ है। निषाद राज जब भरत जी के इन वचनों को सुने हैं, तो अंदर बड़ी आत्मग्लानि हुई। मन में जो उन्होंने आशंका पाल ली थी, जो उनको गलत सोच लिया था, यह सोच करके वे बड़े दुखी हुए, और उन्होंने कहा कि भरत जी, राम जी को आप प्राणों से अधिक प्रिय है, जैसे राम जी आपको अधिक प्रिय है। क्योंकि जब राघव लालजू साथरी पर लेटे हुए थे, तब वह बार बार आपकी ही प्रशंसा करते थे। तो जैसे ही भरत जी सुने हैं, तब और उनका प्रेमाधिक्य हुआ है। आगे की ओर पूरा जो समाज है, वह आगे की ओर चला है सज्जनों।
आगे जो अयोध्या के सैनिक हैं, वीर सैनिक, वह आगे आगे चल रहे हैं। निषाद राज उससे आगे चल रहे हैं रास्ता बताने के लिए। माताओं की रक्षा का भार स्वयं भरत शत्रुघ्न लिए हुए हैं। इस प्रकार पूरा सैन्य सागर के साथ पूरा समाज चलता है। अब भरत जी महाराज पीछे पीछे पैदल जा रहे हैं। सेवक बार बार कह रहे हैं कि प्रभु आप घोड़े पर सवार हो जाइए। भरत जी ने कहा कि मेरे स्वामी श्री राम यहाँ से पैदल गए हैं, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं घोड़े हाथी पर बैठ करके जाऊं? अरे मैं उनका सेवक हूँ, सेवक को तो धर्म है कि जहां पर स्वामी पैदल गया हो वहां तो मुझे सिर के बच जाना चाहिए, लेकिन मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मैं पैदल चल रहा हूँ। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर भर जाऊं उचित अस मोरा। सब लोग बहुत पहले प्रयाग पहुंच गए, पर भरत जी तीसरे प्रहर में प्रयाग पहुंचे। जेठ का महीना है महाराज, कड़कती धूप, पैदल पांव चल रहे हैं भरत जी। तो वह जो गंगा जी की रेत है उसमें जो है बड़ी तपन महसूस हो रही है। फिर भी भरत जी महाराज बढ़ रहे हैं प्रभु राम के दर्शन को लेकर के। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेश प्रयाग, कहत राम सिय उमगी उमगी अनुराग। यहाँ पर यह भी दिखाया गया है कि प्रेम में नेम नहीं होता। राम सिया कोई नहीं कहता, सब सिया राम ही कहते हैं, सब सीता राम कहते हैं, सब राधे श्याम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेम में ऐसे मग्न है भरत जी कि राम सिया कह रहे हैं, राम ही दिख रहे हैं उनको चारों तरफ। त्रिवेणी में पहुंच करके सुंदर श्यामल धवल हिलोर गंगा जमुना सरस्वती का संगम देखा है तो भरत जी को श्री राम जानकी लक्ष्मण भैया की याद आ गई, और पुनः वह उनका रोम रोम पुलकित हो गया। सज्जनों, विधि पूर्वक स्नान किया है, संकल्प कराने वाले ब्राह्मणों को दान किया है, और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे तीर्थराज, आप सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, मैं अपना धर्म छोड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ। धर्म छोड़ करके मतलब, क्योंकि आप भी तीर्थों के राजा हैं और मैं भी राजा हूँ। राजा राजा जो है मांगने का कार्य नहीं करते, फिर भी मैं राम जी के निमित्त आपसे मांगता हूँ। प्रयागराज बड़े प्रसन्न होते हैं भरत जी के भाव भक्ति को देख करके। अच्छा, भरत जी ने मांग क्या रखा? कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निरबान, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। मुझे ना तो धर्म चाहिए, ना अर्थ की कामना है, ना ही मैं मोक्ष चाहता हूँ। मैं जन्म जन्म प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम करना चाहता हूँ। बस यही आपसे वरदान मांगता हूँ, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। भरत जी राम जी के साथ अपना जन्म मांगते हैं और जन्म में प्रेम मांगते हैं, उनके चरणों में भक्ति मांगते हैं, और बस यही कहते हैं, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। यानी भगवान श्री राघव लाल जी की चरण की भक्ति ही चाहता हूं, और भक्ति कैसे हो? वह नित्य प्रति बढ़ने वाली भक्ति हो। यह भी कहा, राम जी चाहे मुझसे प्रेम भले ना करें, मुझे कुटिल मान करके मुझसे घृणा ही करें, वह मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं उनसे प्रेम करूं। जैसे चातक मेघ से प्रेम करता है, एक स्वाति बूंद भर चाहता है, पर वह मेघ उस पर पत्थर बरसाता है, ओला वृष्टि करता है।
बड़े बड़े जो है तो बिजली आदि को चमकाता है, फिर भी वह प्रेम कम नहीं करता। कितना भी मेघ कष्ट क्यों ना दे, वह सब कुछ सहते हुए भी अपना प्रेम प्रीति कम नहीं करता, इसलिए वह प्रेमी कहा गया है। वैसे ही श्री राम जी भले ही मुझे कुटिल समझे या संसार मुझे क्यों ना मुझ पर खूब कलंक और मुझे गलत ठहराए, पर मेरा प्रेम राघव लालजू से निरंतर बढ़ता ही जाए। प्रेम दिन दिन वृद्धि को प्राप्त हो, इसी में मेरा भला है। सोना जिस आग में तपाया जाता है तो वह और ज्यादा जो है चमकने लगता है। वैसे ही यहाँ पर भक्ति महाराज भरत जी भक्ति के मानो समुद्र हैं, और जैसे ही इस प्रभु का स्तवन किए, मांग किए, मानो प्रेमाधिक्य श्री राम जी के चरणों में उनका और चौगुना हो गया। और तीर्थराज प्रयाग में वो जो त्रिवेणी है वह बोल पड़ी, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादि गलानि करहु मन माही, तुम सम राम को प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अनंत प्रेम है, और तुम तो मन में अपने जो है व्यथा ही गिलानी कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई और दूसरा नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। तुम में स्वार्थ कहाँ है? अरे साधु समाज में सबसे पहले गिनती आपकी होगी, भक्तों में सबसे पहले गिनती भरत आपकी होगी। मैं आपको क्या दूं? केवल संदेह मिटाने के लिए निषाद निषाद राज की भांति मैं वही शब्द दोहराए देता हूं कि नाथ करिय काबाद विषादु, और राम तुम ही प्रिय, तुम प्रिय राम ही। यानी कि राम जी सदैव आपको प्रिय रहें और राम जी को आप प्रिय रहे। देवता लोग भी भरत जी के भक्ति भाव को देख करके उनका धन्याति धन्य कह करके भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भरत जी के साथ सेना भीड़ भाड़ की खबर से वानप्रस्थ गृहस्थ उदासी सब प्रसन्न हुए। यहाँ पर भरत जी को देखने के लिए सभी प्रकार के लोग आए हैं। भरत जी सबके साथ प्रेम पूर्वक मिलते हैं। इसके बाद भरद्वाज जी के आश्रम पर आ गए। प्रयाग में भरद्वाज जी का दर्शन प्रधान है, क्योंकि वह जंगम तीर्थराज है। प्रयागराज के देवताओं की भांति ये भी जो है एक विभूति है। प्रयागम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम, वंदे अक्षय वटम शैलम प्रयाग तीर्थ नामकम। जब भरत मुनि जो है भरद्वाज जी को दंडवत प्रणाम करते हैं, तब भरद्वाज जी आगे बढ़ करके उनका अभिवादन करते हैं। इसके बाद उनका सत्कार करने के बाद चर्चा बड़ी सुंदर हो रही है। महाराज भरत जी से कहने लगे, मुझे सब पता लग गया है कि विधाता के किए हुए को कौन मिटा सकता है। और भरत तुम मन में ग्लानि बिल्कुल मत रखो कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ है। तुम गलानि जिय जनि करहूं, समुझी मातु करतूती, तात कह दोष नहीं गई गिरा मति। इसमें देवताओं का रहस्य मुनियों को पता है कि ये सब देवताओं की ही चाल थी। इसलिए उन्होंने यहाँ पर कहा है कि आप विधि के विधान को स्वीकार करो और व्यर्थ ग्लानि मत करो। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, तुम अपने आप को दोषी मत मानो।
और आपने बड़ा सुंदर विचार किया है। जो आपके श्री राम जी के चरणों का जो अनुराग है वह इससे प्रकट हुआ, आपके इस कार्य से, जो आपने श्री राघव लाल जी के लिए जो है अपने राजभवन से निकल करके उनके निमित्त जा रहे हैं। तो आप जाइए, भगवान राघव जी के दर्शन करिए, निश्चित रूप से सब मंगल ही होगा। सो सब कर्म धर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परिधानु। राम जी के चरणों में स्नेह हो जाना ये सबसे बड़ा मंगल है, ये मंगलों का मूल है। और सुनो, राम जी के मन में भी तुम्हारे समान प्रेम पात्र कोई दूसरा नहीं है। मेरे पास जब श्री राघव लाल जो मैया जानकी लखन भैया आए, तो वह आपकी ही प्रशंसा करते रहे, आपकी प्रशंसा करते करते वह मग्न हो जाते थे। और भरद्वाज जी ने एक बड़ी बात कही, जानते हो भरत, प्रयागराज में जब उन्होंने दान के लिए संकल्प जैसे ही किया, और आचार्यों के द्वारा बोला गया संकल्प, और उसमें जब यह शब्द आया जम्बू द्वीपे भरत खंडे, त्यों ही प्रभु राघव जी के आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चलने लगी। भरत शब्द सुनते ही वह तुम्हारे प्रेम में डूब गए, और बार बार वह आपको ही याद करते रहे। तो भरत जी यह सुन करके उनको कुछ संतोष हुआ है। तो इसके बाद हम अगले दिवस पर आगे का वक्तव्य श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए इंदु पराशर जी, आप बस जुड़ी हैं तो सुना दीजिए चौपाई। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। प्राण कंठगत भयउ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल व्यालु। इंद्रि सकल विकल भई भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल बर नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आसा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। पूर्वी जी। राधा राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ भाई। बीख मंथिरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे शिलोगन काह उछाहु, राम तिलक सुनी भाउर धाहु। करई विचारु कुबुद्धि जाति, होई काजू कवनि विधि राती। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। आज वक्तव्य समय है, तो करना चाहिए।